हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं में H2O2 अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी H2O2 की अपचायक प्रकृति। H2O2 की अपचायक प्रकृति देखो कैसे। सबसे पहली अभिक्रिया में देखो क्या हो रहा है सल्फर का। भाई अपचायक प्रकृति, इसका मतलब यहाँ पे H2O2 का क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण, और दूसरों का ये खुद क्या करेगा, अपचयन। खुद का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, लेकिन दूसरों का क्या करेगा, अपचयन। तो देखो SO2 जो है यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरणांक इस अभिक्रिया में देखें अगर अपने H2O2 प्लस SO2 किस में बदल गया, H2SO4 में। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरणांक क्या है, +4, और यहाँ पर हो गया प्लस का 6। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है, एक तरह से ऑक्सीकरण हो रहा है। और कर कौन रहा है, H2O2, मतलब यहाँ पे H2O2 जो है वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब यहाँ ये अपचायक नहीं है। दूसरा है Ki प्लस H2O2 इक्वल्स टू KOH प्लस I2। अब यहाँ पर देखो पोटेशियम जो है, पोटेशियम का ऑक्सीकरण यहाँ पर भी क्या है, +1, और आयोडीन का क्या है, -1। यहाँ पर भी पोटेशियम का ऑक्सीकरण क्या है, +1, और आयोडीन का क्या है, 0। तो यहाँ पर पोटेशियम का तो ना तो ऑक्सीकरण हुआ ना अपचयन हुआ, लेकिन आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहाँ पर भी ये अपचाय के रूप में व्यवहार नहीं करा। अगला जो इसमें आता है वो आता है PbS प्लस H2O2। क्या बन रहा है, PbSO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखो सल्फर का जो ऑक्सीकरणांक है वो क्या है, +2। यहाँ पर भी क्या है, +2। तो यहाँ पर भी ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना ही अपचयन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी अपचय की भूमिका में नहीं है। उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है Ag2O प्लस H2O2 इक्वल्स टू 2Ag प्लस H2O प्लस O2। तो यहाँ पर देखो सिल्वर का ऑक्सीकरणांक क्या है, +1, और यहाँ पर आके क्या हो गया, 0। इसका मतलब यहाँ पर जो सिल्वर है उसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो इस अभिक्रिया में H2O2 जो है वो अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसने Ag2O का Ag में अपचयन कर दिया। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।